इस वक्त हमारे साध समाज से राजमुकुट साध जी जो है, साध सामाजिक कार्य क्या है, साध समाज क्या है, आज इनसे हम जानकारी लेते हैं। और लोग तो हम राजमुकुट साध जी से पता करते हैं क्या है जो साध समाज है, मेन साध समाज का अर्थ क्या है। देखो, साध के मतलब है जो साधना को साधे। साधना क्या है? शील, संतोष, विचार, विवेक, धीरज, क्षमा, ये साधना है। और आदि में जब मनुष्य बनाए सृष्टिकर्ता ने, तो उन्हें साध ही बनाओ, ब्रह्म बनाओ। ब्रह्म के मतलब है साध। तो सृष्टिकर्ता ने हुक्म दो, सिंहासन से आप पधारे, छाया कर्म को हुक्म किया रे, आप कहें तुम ब्रह्म बनाओ, अपनी इच्छा को हुक्म दो, उनकी इच्छा ने सब संसार बनाओ, अगर जोड़ा करो, जात ठहराओ। तो साध एक जात है। ये जो जात उनने ठहराई के ओंकार से ब्रह्म बनाया, छाया रूपी साध काया, छाया रूपी यानी हमारे सदगुरु गुरु ने उस इच्छा को साध कही। आज से जब सृष्टि की रचना हुई थी उस समय से साध है। एक सवाल और आता है हर जगह जब जाते हैं कि जो साध समाज का है, गोत्र के नाम से लोग पूछ करते हैं, लोग पता करते हैं, जानकारी लेते हैं कि इसके बारे में क्या है, यह साध समाज का गोत्र क्या है, या साध समाज किस कैटेगरी में आता है। देखो, ज्ञान में लम्बात है, एक है सांचे सब किया, पानी पवन समोय, विपर सुंदर लहु एक है, करनी पड़तक दो। यहाँ पे कहीं पे भी गोत्र को जिक्र ना है। साध को गोत्र से कोई मतलब ना है। हिंदू तुरक दोनों से न्यारा, जो किया कलयुग से न्यारा। साध के लिए तो सज्जुग है, लेकिन साध आज पीछे हैं, तो साध आज भी कलयुग में नहीं है। आज भी उनके लिए त्रेता है, क्योंकि त्रेता माही दो पाँच कहिए। दो पाँच की मतलब है कैदल का भी हो खटाओ, यानी थोड़ो बहुत कालों को खटाओ है। ये पूरी कालों नहीं भरी हुई है। साइंस धर्म से दूर हैं। अगर किसी देवी देवता की पूजा नहीं करते हैं, किसी भी देवी देवता को ऐसा नहीं मानता है कि उससे हम मांग करें हमारी पूरी हुई है, कोई आस नहीं करते हैं। सब कृतम मानते हैं। कर्ता एक है जिसने इस सृष्टि को बनाओ, वे है अवगत आप सृष्टिकर्ता। उनने अपनी इच्छा को स्वरूप दो, वे हैं सतगुरु साहिब, उदादास बाबा, कबीर साहिब। नाम तीन है, इच्छा के स्वरूप एक है। और उनने जो इंसान बनाए थे, इंसान उनने बनाए थे ब्रह्म, उनने अपने गोत्र बनाई थी। लोगा थरपी जात, लोगन ने जात थरप ली। कोई गोत्र साध की न्याय होता, साध से गोत्र से न्यारो होता। हिंदू तुरक से न्यारो, गोत्र से न्यारो, साधनन से जिसकी पकड़ है वो साध है। और साध आज से है। ब्रह्मा ने अजय यज्ञ करो तो उसके अंदर जो शामिल लाए हुए थे वे साध थे, जो हर बड़े बड़े ग्रंथों में मिल जाए। वो वे साध थे जो ब्रह्मा के यज्ञ में शामिल है। 9 शख्स थे, हम हुन से हैं। एक से सवाल आता है कि सात समाज यहाँ शादी होती हैं, शादियों में एक मान मात्रा कि हमारे यहाँ हवन नहीं होता है, हमारे यहाँ किसी प्रकार की अग्नि रख के लिए होता है, फेरे लिए जाते हैं। लोगों का सवाल होता है कि जो शादी होती है, जो किस मंत्र को हम लोग जो है वो करते हैं, सात समाज किस मंत्र को मानते हैं जो शादी का जो है जो जोड़ा बना जाता है, इसके बारे में बताएं। देखो, मेन चीज जो है, शादी एक रस्म है। इस रस्म के द्वारा एक स्त्री और पुरुष को जोड़ा बनाया जाता है। लेकिन कुदरती जो हमारे गुरु ने बताई जी, वो बताई कि सूरत और प्राणी की ब्याह करो। सूरत नाम को लखे, प्राणी नाम को जपे। सूरत सहयोग करे नाम को जपन में, और तब समझ लो सूरत प्राणी को ब्याह है तो वो भवसागर पार हो सकता है। इंसान के ब्याह उनने करवाए, कर विवाह और फेरा दिया, शिव शक्ति को भेला किया और समझाया। क्या समझाओ? जोगा जोग का ज्ञान बताया। ज्ञान से जुड़े रहियो, ऐसी का है सतगुरु सच्चा, सत्य समझते रहियो बच्चा। सत्य यानी आपकी इच्छा को समझत रहियो। संसार उनको है, तुम्हारो ये कुछ भी नहीं है। तो अगर कोई एक दिन ऐसे ही गुजरा, शिव शक्ति आछे कर सुधरा। सात को काम जो है, कुछ दिन गृहस्थ आश्रम में गुजर करे, तो फिर शिव शक्ति सतनाम संभाला। जब वे परलो से थी टाला, वे परलो से बच गए। देखो, उस समय जब अलूरे में सतगुरु साहिब और अवगत आप आए, तो अलूरे वाले ने उनकी बात नहीं मानी। उनके नेता जो थे वे थे 84 और नवनाथन ने बात नहीं मानी, उनने पत्थर उठाए। तो उनके अनुयायी ने भी भाई सब कुछ करो।
तो वे सब पत्थर कर देवे। फिर कह रहे राह साहब ये तुरंत बुलाया, सतगुरु अधूरा फिर बताया। आप कहें मार फिर बसाओ, ब्रह्मा मिशन को हो रहे लाभो, फिर लाए फिर से बसाओ। तो हमारे मालिक दाता ने सामाजिक व्यवस्था भी दी है। मनुष्य को शरीर जो दो है, चाहे कितनी भी करनी करो, शरीर कभी भी अमर ना हो, प्राणी अमर हो, इसके फल प्राणी को मिलेंगे। शरीर एक ऐसा है जैसे उन्होंने कही बंदा पुल पानी रो बांध, जैसे थारी देह करी। जो शरीर इसलिए दो है जैसे एक नदी से पार करने के लिए उसके ऊपर एक पुल बांध हो जाता है कि नदी से आदमी आराम से पार हो जाता है, ऐसे भवसागर पार करने के लिए जो शरीर दो। तो इस शरीर की व्यापना, इस शरीर की चाहना, इस शरीर के जो बे हैं ना, तो मालिक दाता चाहते तो करोड़ों ब्रह्म आसमान से ऐसे ही उतार देते, उन्हें एक माध्यम बनाओ। अगर जो माध्यम नहीं होता तो इंसान पता नहीं कुछ मालिक को याद कर तो या ना कर तो, या उन्हें भी याद कर तो, कोई और काम ना कर तो, कुछ तो ऐसा कर तो, लेकिन जब उसके ऊपर एक वजह नहीं, इस शरीर को तुम्हें पालन कर तो भाई उस मालिक को याद रखना है। संसार में रह जो देखो, संसार के कोई भी काम, कोई सेवा है, कोई किसी को देख रेख है, किसी को घर परिवार चलाना हो, समाज चलाना हो, ये सब फर्ज है। और धर्म क्या है? ऊपर वाले जिस मालिक ने हमें बनाया के भेजो है, हम उसकी सीख पर चलें, हम उसे याद रखें, उसके बनाए हुए नियम कायदे को पालन करें, किसी से घृणा न करें, किसी के संग द्वेष भाव न लगावें, किसी को नीचो न समझें, किसी से अपनी तारीफ न करवावें, किसी से जो नहीं चाहें कि वो हमारी सेवा में लग जाए। हम दूसरे के लिए कुछ कर सकते हैं, लेकिन दूसरों हमारी करे, हमें इसकी दायित्व है। सात समाज का मेन त्योहार क्या है? साल में कितनी बार आता है? मेन जो है महत्व त्योहारों का मेन क्या है? होली दिवाली सबकी होती है, ईद होती है, सब होती है, एक सात समाज का मेन जो है त्योहार कौन सा मनाया जाता है? देखो हमारे गुरु जब 1726 में जब संतन को उनने ज्ञान हिला दो, तो उनने एक भी त्योहार ना बताओ और उनने एक भी वो ना बताओ। उनने जो एक ही चीज बताई, सिर काटो कालीन का। उनने बताई एक ही कायागढ़ में राज करना हो तुम्हें, जिस कायागढ़ पर दुश्मन राज कर रहे हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार भय भरम, इस कायागढ़ को आजाद करा के तुम्हें सृष्टिकर्ता की बंदगी करनी है, यानी उनकी चाय को देखना है, उनके नाम को जपना है, उनसे जुड़ना है। संसार के काम मनी ना बताएगा। लेकिन मनुष्य जो है, जो पूरी तरह से जुड़ गए, वे तो पार हो गए, सहज देवता पार हो गए, 64 जोगन 52 वीर पार हो गए, 4 पिंडी से पैदा हुए वे चारों पार हो गए, और 4 पुजारा जिनने कभी गाय मार के खाई थी और गुरु से तकसीर माफ करवाई थी, उनके गुनाह उस समय गुरु ने माफ करे थे, और वे भी पार हो गए। 4 पुजारा कौन कौन? ब्रह्मा के 4 बेटा थे, उनके नाम ज्ञान में ना आए हैं। जो चीज़ के नाम ना आए हैं उस चीज़ को नाम अपने मन से ना बताओ, नए ढूंढ ढाड़ कर कहीं इधर उधर देख के बताओ। अच्छा, एक चीज है कि जो त्योहार हमने पूछा है कि मेन त्योहार हमारे यहाँ कौन से हैं, वो बताएं। देखो त्योहार जो साथ रह गए, तो उनने जो आवाज़ सोची कि हम कोई एक दिन ऐसो बनाई ली कि हम सब जने मिल के बैठ सकें, मालिक को नाम ली, तो उनने एक दिन बनाओ पूर्णमासी को। इस दिन उनने कि कोई काम ना करना, सब जने एक स्थान पे इकट्ठे हो जाओ, उस स्थान को नाम रखो चौकी। ज्ञान में चौकी के मतलब है चौकी में निगरानी ऐसी, पल नहीं बदलाना, चौकी ऐसी कि पल भर भी खाली न चलो जाए ज्ञान के हिसाब से। लेकिन अधूरी वाले साथ जो पीछे रह गए थे, क्योंकि सब तो पार भाई ना, जिसने पूरी करनी कर ली, जिसने पूरी कालों को काट लो वे ही पार भाई। तो जो रह गए उनने एक को बनाओ, तो पूनों वाले दिन इकट्ठे होते, महीना पूरा हो तो इकट्ठे होते। कोई बैल जोतन वालों बैल ना जोतर, तो व्यापार करने वालों व्यापार ना करे, तो चौकी में ही वे अपने लिए ऐसो भोजन टाइप को बना लेते। पहले टिक्कर को प्रसाद बनत, तो उसे से मतलब भी अपनो प्रसाद बनाओ, खबर पढ़ो, ज्ञान की जिक्र करे, पानी पड़ी, और अपनों उन्हें उससे आहार करके अपने शाम को रात को उठ कर अपने घर चले गए। दिन भर चौकी लेकर एक बनाओ चौक। उसके बाद एक त्योहार इन्हें बनाओ साल में बहुत, जब जिस दिन संतन की मुक्ति भई, तो फागुन सुदी समत लो सायु। फागुन को महीना तो सम्मत की सम्मत थी वगैरह। थावर 13 मणि चढ़ाएगी। थावर के मतलब शनिचर 13 को दिन तो, और शुक्ल पक्ष तब वही शुक्ल पक्ष को 13 से हम भंडारों मनाते हैं। शुक्ल पक्ष फागुन सुदी और 13, उस दिन से 12 दिन की पहले बैठाई होकर थी। तो संतन ने 12 साल की बैठाई करके भवसागर पार करो, पहले 12 दिन की बैठाई होती, अब भी होता है बहुत जगह, और ज्ञान वार्ता होती, और
भोजन को व्यवस्था भाई भंडारों कर लेते, उसमें जो तो पहले लड़की को पैसा नहीं लो जा तो आदमी मतलब जो है अपने छोटे किसी ना ले तो, और तो जो वो इसमें जो भी पैसा दे वो सब जो मानो जाए वो खालसे हुई हो। वैसे खालसे की तो पूरी दुनिया है, खालसे की मतलब अवगता दुनिया है, लेकिन पाको जो मान लो जाए तो उसमें लड़की वाले भी भोजन कर लेते, चाहे लड़की के ससुराल को मारती तो लगे उसमें, उन्हें उसको कोई मतलब ना हो तो जय हो तो भाई जो इन पर खालसे को है। तो इसलिए मतलब वो त्यौहार बन गो। आज उस त्यौहार के रूप बनानो तरह तरह बनाए ले और कर लो, उसे एक लग्जरी कर लो, जो हमारे सबको अपनी सोच के ऊपर है। लेकिन कोई चौका थे हमारे गुरु ने जी बताए थे, एक भी ज्ञान के अंदर लगमात ना है, न उन्हें भंडारे जी उनके स्वरूप का भरा भंडारा कहिए। भंडारे के मतलब है अवगत आपके स्वरूप को, यानी उनकी सिफत को भंडार हम अपने अंदर भरे जो है। ये भंडारे के पहले दिन जो है लोगों की पहले जानकारियां मिल रही हैं कि किसी भी प्रकार से जो है बिजनेस या धंधा करना नहीं, 7 दिन या 6 दिन या 4 दिन, कम से कम हमारे अंदर से जानकारी मिली है कि 4 दिन होना चाहिए भंडारा, 7 दिन भी होता है। तो वो बिजनेस या कोई भी इस तरीके की क्या ये सच्चाई है? देखो ये सामाजिक व्यवस्था है, समाज जैसी समाज वैसी काम। पहले समाज में आदमी ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दे तो इसमें, अब समाज में आदमी कम टाइम दे पाते तो वे अपनी वैसी बातें कर रहे हैं। पहले तो ऐसी हो तो बैलगाड़ियाँ लेके चल देते, गाँव करते में घूमते, 13 से काम मतलब कि हम इतने दिन कम से कम 12-14 दिन घूमेंगे और करेंगे, और मतलब कोई काम धंधो नहीं करेंगे, ज्ञान वार्ता करेंगे, एक जगह सरबराह कर चलेंगे। अब बहुत से साधन हैं जो बात जाना है। फिर धीरे धीरे मतलब जैसे जैसे आदमी सुविधा वही हो को वैसे वैसे काम कर दो, और एक औपचारिक तौर पर निभाए तो रहे हैं, लेकिन उसकी जो पूरी औपचारिकताएं हैं, जैसे ज़्यादा से ज़्यादा मालिक को नाम ले लो, ज्ञान वार्ता कर लो, बैठाई ज़्यादा से ज़्यादा कर लो, कम से कम बोल लो, भोजन मुँह ले लो, ये सब बात नहीं क्यों इधर उधर क्यों लो, और लो सादो भोजन करो, इतने गरिष्ठ खाना नहीं पहले बनती। एक आखिरी सवाल कि दुनिया में जो पैदा हुआ है वो एक दिन मरना ही है। जो मेन लोग कहते हैं कि सात समाज में फरकाबाद जाते हैं, वहाँ दफनाते हैं, दिल्ली में है या और कहीं ये जलाते भी हैं, और किसी प्रकार का जो लोगों के दाह संस्कार में या किसी प्रकार की जो औपचारिकता होती हैं हमारे समाज में नहीं होती, सात समाज में ऐसा क्या है और किस तरीके का ये क्यों है, अलग अलग क्यों? देखो सात समाज में मर जाने के बाद इसे मिट्टी समझिए, और रोनो सबसे ज़्यादा बड़ो गलत काम मानो जाता है। हमारे कहीं के साथ आके बैठ जाते हैं, भाइयाँ आके बैठ जाते हैं, जोर जोर से नाम जपना चालू कर देते हैं, रोन वाले को जो कहते ये तो पड़े वैसे आदमी है, रोज दिखा रहे क्या काम है, इतने दिन कोई संत हो नहीं। उसके बाद दाह संस्कार के बाद कोई संस्कार हमारे के न करो जाते हैं, न फूल चुने जाते हैं, न उसको वो करो जाते हैं। तीसरे दिन गमी उठाए दे जाते हैं, पूर्व वाले दिन तब पूर्व वो कर दो जाते, बाकी कोई उसके मोह के बंधन खत्म। और जो को उसके लिए जो करेंगे उसकी तुम किसी प्राणी के लिए कुछ ना कर सका। जिसने जितनी करनी करी थी वो अपनी करनी को लेकर चलोगो, अच्छी थी या बुरी थी, तुम काम उसको जल चढ़ाए देंगे, तुमको उसे पैसा चढ़ाए देंगे, तुमको हम उसे कुछ भी उसके लिए कुछ भी नहीं है। तुम जो समाज में कर रहे हो उसके नाम से कर रहे हो, वो तुम अपन कर रहे हो, अच्छी बात है, करना चाहिए थोड़ा बहुत, लेकिन तुमको हमने उसके लिए करो जो बिल्कुल नहीं है, उसके लिए तुम कुछ नहीं कर सका। जो पावे वो अपनी करनी से पावे, उसने जो भी करनी करी थी, तुम अच्छी चाह रहे किसी की तो ठीक है, उसको फायदा तुम्हें जो मिलेगा, तुम्हारे अंदर घुटन बेचैनी ना हो, ये तुम्हें अच्छो लगेगा तो हम मन को बड़ा, हमने कितनी बढ़िया बात मैंने सोची, किसी को कुछ दे दो तो दो कितना अच्छो लगा, किसी छीन लो फिर देखो कितना बुरा लगा। सब बातें ऐसी, किसी के चेहरा पर तुम रौनक देखोगे तो तुम्हारे अंदर रौनक आवे, किसी कोई मलिन चेहरा देखो और तुम उसे और सताओ तो तुम्हें 15 दिन तक वो दिमाग में रहेगी। तो जो कुदरत की नियम है वे अलग चीज़ें हैं, लेकिन हमारे लिए कोई ऐसी चीज़ नहीं बताई गई है कि मरण वाले को तुम ऐसा करो तो उसके खाते पहुँच जाए, उसके खाते कुछ नहीं पहुँचे भाई। तो तुम्हारे खाते सामाजिक प्रतिष्ठा तुम्हारी रहेगी, वो तो जो अपनी प्रतिष्ठा उसने कमाई, जो भी कुछ करो तो लेकर चलोगे। आदमी अपने परिवार के लिए करता है, अच्छी बात है, करनी साथ जाएगी, अपनी करनी जितनी जिसकी है पामन करनी जेती, जितनी करनी है उतनी उसकी पामन है। ये राजमुकुट साथ जी थे, इन्होंने सात समाज के धर्म के बारे में हर तरीके से समझाया। जो भी साथ जाएगा केवल करनी अपनी, जो हम स्वयं करनी करेंगे, जैसे लोग वही है कि करनी अपनी जो है अपने साथ अपनी कहा जाएगी।
राजकुमार साहब बहुत बहुत धन्यवाद।